फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 को लेकर के। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, फ्रेश लॉगिन कैसे करें, डिजी लॉकर वेरिफिकेशन कैसे करें, एनपीसीआई रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल प्रिंट तक का सारा प्रोसीजर हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बताऊं डियर स्टूडेंट कि जो आप सभी को जो स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज जो डेट है वो हो चुकी है आपकी कि 26 नवंबर और आपके पास 31 दिसंबर तक का टाइम है, यानी आपके पास केवल और केवल 1 महीने बचे हैं। तो आपको अपने फॉर्म जल्द से जल्द भर लेने हैं, जितनी जल्दी पॉसिबल हो जाए, क्योंकि लास्ट तक का इंतज़ार नहीं करना है। लास्ट तक इंतज़ार में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी आपको। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मैं बताऊं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। इस चैनल पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती है डियर स्टूडेंट। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पे आपको पीडीएफ हो गई, वीडियो की नोटिफिकेशन हो गई, वो सारी चीज़ें आपको टाइमली मिलती रहेंगी। और डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताऊँ कि अगर स्कॉलरशिप से कोई समस्या आती है तो आप फॉर्म कैसे फिल करना है, कोई भी समस्या है, कोई नोटिफिकेशन है, तो आपको सरकारी रिजल्ट यानी यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट से ना जा करके आपको जाना है UPMSP डॉट मतलब स्लैश लगाना, उसके बाद edu.com इस तरह से सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक पिंक कलर में होगी, एक ब्लू कलर में होगी। पिंक कलर वाली जो लिंक है वो है यूपी स्कॉलरशिप अप्लाई 2023-24। आपको 2023-24 में फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या समस्या आती है, मतलब कहाँ से आपकी स्कॉलरशिप कब आएगी, ये सारी जानकारी जो होगी वो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 वाले लिंक में होगी। इसके फॉर्म को फिल करने की, किस क्लास के फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट कब है, इसके लिए आपको जो लिंक है वो ब्लू कलर में है, यूपी स्कॉलरशिप लास्ट डेट 2023-24। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है लास्ट डेट तो ब्लू कलर वाली पे क्लिक कर लीजिएगा। मैं अप्लाई करने को आपको बताने वाला हूं, तो पिंक वाले पे क्लिक करता हूं। क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। आपको यहां पे बंद करें का ऑप्शन आता है, बंद कर दीजिएगा। उसके बाद में एक पेज ओपन होगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह के लिंक्स ओपन होंगे। जैसे आपको इनवैलिड डिजी लॉकर रिस्पॉन्स, जिसमें डिजी लॉकर की समस्या आ रही है, वो इस लिंक से जा करके अपना डिजी लॉकर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। डिजी लॉकर की वेबसाइट ऑफिशियल आपको यहाँ से मिल जाएगी। जिनको रजिस्ट्रेशन करना है वो अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे जा करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ अभी तक सारे स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे। पोस्ट मैट्रिक वाले पोस्ट मैट्रिक पे, प्री मैट्रिक वाले प्री मैट्रिक पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद में रही बात प्री मैट्रिक लॉगिन टू कंप्लीट फॉर्म, तो प्री मैट्रिक वालों के लिए है, दूसरा है इंटरमीडिएट वालों के लिए। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक अदर देन, तो जिस भी क्लास के होंगे आप उस पर क्लिक कर लेंगे। मान लीजिए मैं जिनका फॉर्म फिल कर रहा हूँ वो पोस्ट मैट्रिक के हैं, तो पोस्ट मैट्रिक वाले पे क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है, कैप्चा डाल देना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप इस डिटेल को भर करके सबमिट करते हो, सबमिट करते ही आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है, जहाँ पे आपका डिटेल दिखाती है कि रजिस्ट्रेशन कब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्या क्या मतलब कौन कौन से स्टेप आपके हो गए हैं। तो मान लीजिए आपको डिजी लॉकर वेरिफिकेशन करना है, डिजी लॉकर से सत्यापन करने वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप उस वाले पे क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन, जैसे इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक हियर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन वाले पे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है, जो आपने डिजी लॉकर मतलब जो आपको डिजी लॉकर से रजिस्टर करना है। उसके बाद आप कैप्चा डालना है, कैप्चा डालने के बाद टिक करना है, टिक करने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक करना है, ग्रीन कलर वाले पे। OTP जनरेट वाले पे क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको OTP डालना है, उसके बाद कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद आपको सबमिट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट OTP पे क्लिक करते हो, यहाँ पे अलाउ करने, ओके करने का ऑप्शन आएगा, ओके कर देना है। उसके बाद आपको OTP डाल के, कैप्चा डाल के सबमिट OTP कर देना है। फिर आपके पास यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन होता है कि अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर नहीं डाल करके, मतलब अगर मान लीजिए नहीं बनाया है तो आपको मोबाइल नंबर डाल के मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर से, अगर आधार से लॉगिन करना है तो आधार से कर सकते हैं, यूजर नेम से करना है तो यूजर नेम से कर सकते हैं, जिससे भी आपको करना है यहाँ पे डाल करके उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके पास
कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर और 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डालना होगा। इस चीज़ को डालने के बाद साइन इन का ऑप्शन आएगा। साइन इन करने के बाद में आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा यहाँ, और जो भी स्टूडेंट अपना नहीं बनाए होंगे वो साइन अप वाले पे क्लिक करेंगे और अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद सबमिट पे करेंगे, OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चली जाएगी, OTP डाल देंगे। OTP डालने के बाद में उनका बन जाएगा, और जिनका बन गया होगा वो डाल करके यहाँ पे आधार नेम और मतलब अपना आधार कार्ड नंबर और सिक्योरिटी पिन डाल करके यूजर नेम डाल करके साइन इन कर लेंगे। जैसे आप साइन इन करोगे तुरंत आपको साइन इन करने के बाद में इस तरह का पेज ओपन होगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP चली जाएगी। OTP आपको यहाँ पे डाल देनी है। OTP डालने के बाद आपको सबमिट वाले पे क्लिक करना है डियर स्टूडेंट। जैसे आप सबमिट वाले पे क्लिक करते हो तुरंत ही आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। उसके बाद न्यू यूज़र नेम, यानी आपको अपना यूज़र नेम बनाना है। यूज़र नेम बनाते समय आपको कुछ सावधानियां रखनी है, यानी आपको यूज़र नेम किस तरह के बनाने हैं आपको देखना है कि मतलब कुछ वर्ड आपके जो लेटर हो स्मॉल में हो, कुछ कैपिटल में हो और कुछ उसमें @ हो, न्यूमेरिक की भी हो, तो आपका तुरंत ही बन जाएगा। सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आपके पास इस तरह से लिख देगा योर यूज़र नेम विल बी सेट टू बी, जो भी क्लिक होगा उसके बाद ओके कर देना है। ओके करते ही आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा कि आपका जो मतलब आधार कार्ड है वो और ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इन तरह की चीज़ें जो हैं तो वो अपने आपको आधार कार्ड और पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड आपको क्लिक होके आएगा। तो आपको अगर इस तरह की चीज़ों को अपलोड करना है तो यहाँ पे मतलब अलाउ करना है या डिने करना है, तो अगर आपको करना तो अलाउ है, लेकिन वो कहता है कि आप इन तरह के डॉक्यूमेंट्स को यूपी स्कॉलरशिप जो डिपार्टमेंट है उसके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अलाउ ही करना पड़ेगा। अगर अलाउ नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। तो ब्लू कलर में जो अलाउ लिख के आ रहा है आपको उस पर क्लिक करके अलाउ कर देना है। जैसे आप अलाउ करते हो तुरंत यहाँ पे डिटेल ओपन हो जाती है। इस डिटेल में आपको अपना सारा कुछ मैच कर लेना है। अगर सब कुछ ओके होता है तो यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाता है वेरीफाई डिटेल। वेरीफाई डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाएगी और फिर आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा कि यहाँ पे डिजिलॉकर वेरिफिकेशन आपका हो गया। फिर आएगा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें वाले पे क्लिक करेंगे और उस तरह के उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिख के आएगा सारी डिटेल, यानी रजिस्ट्रेशन की डिटेल क्या है। रजिस्ट्रेशन की डिटेल के बाद आपका लिख के आएगा व्यक्तिगत विवरण। व्यक्तिगत विवरण में यानी पर्सनल डिटेल आती है। यहाँ पे आपका आधार मतलब अस्थाई पता क्या है, आवासीय पता क्या है, तो आपको विलेज जो पहले उसमें ऊपर वाले में डालना है विलेज एंड पोस्ट। उसके बाद जो आपका तहसील होगा, उसके बाद में जो आपका मतलब नीचे वाले में लिखना है तहसील एवं डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद अगर आपका पत्र व्यवहार का पता सेम है तो उस पर क्लिक कर देना है। राशन कार्ड नंबर डालना है अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद में जितने पे स्टार बना है, जितने वर्ड के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे जितने पे स्टार बना है स्टार वाले भरने जरूरी हैं। अगर स्टार वाले नहीं भरेंगे तो आपका फॉर्म आगे की ओर प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हाई स्कूल का प्राप्तांक, पूर्णांक, उसके बाद पाठ्यक्रम का नाम, प्रवेश वर्तमान सत्र में कब लिया, बोर्ड में पंजीकरण क्रमांक क्या है, आपके बोर्ड का क्या नाम है। अगर बैंक के लिए देखिए कुछ स्टूडेंट में बैंक का ऑप्शन आता है, कुछ में नहीं आता है, तो केवल ओबीसी और माइनॉरिटी वाले में ही बैंक का ऑप्शन आएगा। ओबीसी और माइनॉरिटी, बाकी अदर कैटेगरी जितनी भी हैं उनका बैंक का ऑप्शन नहीं आएगा। आधार कार्ड से ही ले लेगा और तो आधार कार्ड से उनका मैच कर लेगा, तो केवल ओबीसी और माइनॉरिटी वालों के पास बैंक का ऑप्शन आएगा। तो जिनमें बैंक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अगर वो इन दो कैटेगरी से अलग है तो परेशान बिल्कुल ना हो। अब कुछ स्टूडेंट को फिर करना है आवासीय एवं दिवा। तो दिवा और आवासीय क्या होता है, तो देखिए दिवा उन स्टूडेंट के लिए होता है कि जो अपने मतलब कॉलेज में जिनको हॉस्टल ना मिला हो या फिर वो अपने रेगुलर रूम लेके या फिर घर से आने जाते हो कॉलेज, तो उनको दिवा सेलेक्ट करना है। और जिन स्टूडेंट को कॉलेज में हॉस्टल मिला होता है वो आवासीय सेलेक्ट करेंगे। 16 नंबर ऑप्शन में अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, यानी आपको यहाँ पे डालना है आपकी मतलब फीस कितनी है। तो फीस अपने कॉलेज में पता कर लेनी है कि रिफंडेबल शुल्क आपकी नॉन रिफंडेबल शुल्क कितनी है, उसको आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। कॉलेज में कंफर्म करके ही डालना है, अन्यथा की स्थिति में उसके जिम्मेदार आप होंगे क्योंकि कॉलेज वाले वेरीफाई नहीं करेंगे। उसके बाद आता है कि गत वर्ष में प्राप्तांक, छात्रवृत्ति की धनराशि व अन्य विवरण आपको यहाँ पे डालनी है 19 के का में कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिली थी पिछले वर्ष में, यानी मान लीजिए अगर आप 12th में है तो 11th में कितनी मिली थी, और अगर बीए फर्स्ट ईयर में है तो 12th में कितनी मिली थी, मतलब पिछले क्लास में आपको कितनी स्कॉलरशिप मिली थी ये डालना है। और उस क्लास की फ़ीस कितनी थी, और गत वर्ष की मतलब बीच जो आपने क्लास व्यतीत किया उसकी मतलब उसका क्लास कौन सी थी,
आप पास हैं, फेल हैं, प्रमोट हैं, पूर्णांक क्या था, प्राप्तांक क्या था, प्रतिशत क्या था, शिक्षण संस्थान का नाम क्या था। उसके बाद में आपको कैप्चा डालकर टिक करके सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तुरंत आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा कि आप अगर मतलब जब तक फ़ोटो नहीं अपलोड करोगे तब तक आपका अगला चरण नहीं माना जाएगा। इस तरह से यहाँ पे लिख के आता है कि आवेदन पत्र तो भर गया है, लेकिन अगर आप फ़ोटो नहीं अपलोड करोगे तो नहीं माना जाएगा। बट आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तुरंत ही आपका फ़ोटो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा, क्योंकि जो फ़ोटो है वो आधार कार्ड से अपलोड होना है। इस बार आधार कार्ड से फ़ोटो वाली डिटेल ले रहा है। उसके बाद आता है आवेदन पत्र को संशोधित करें। आवेदन पत्र को संशोधित करे वाले पे आपको लास्ट में जाकर के जो भी आप में गलतियां होती हैं उन्हें संशोधित कर लेना है। फिर आपको आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु वाले पे क्लिक करना है। आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु वाले पे क्लिक करने के बाद में आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे आय आवेदन फॉर्म संख्या डालना है, उसके बाद आय प्रमाण पत्र क्रमांक डालना है। दोनों डालने के बाद में कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हो आपके पास इस तरह की डिटेल ओपन होती है। डिटेल डालने के बाद वेरीफाई इनकम डिटेल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तुरंत अगर आपको लिख के आ जाएगा कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट से आपका आय प्रमाण पत्र वेरीफाई कर दिया गया है, मतलब आपका फॉर्म जो है वो वेरीफाई हो जाता है। फिर आप आती है कि जाति प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन कैसे करें। तो जाति प्रमाणी जितने स्टूडेंट का जाति प्रमाण पत्र लगता है वो यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र क्रमांक डाल देंगे सेम उसी तरह। उसके बाद सब कॉस्ट अपने जाति प्रमाण पत्र में देख करके यहाँ पे डाल देंगे उसे भी। उसके बाद में आता है कि फिर कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे जैसे आप वेरीफाई कास्ट डिटेल कर देंगे जैसे इनकम डिटेल किए थे, उसके बाद आता है प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। इस वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले पे क्लिक करते हो डियर स्टूडेंट आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको लिखा होता है छात्र का नाम, जन्म तिथि क्या है, आधार प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। एक बार डालना है, 2 बार डालना है, टिक करना है। टिक करने के बाद में आपको ये चीज़ देखना है कि आप 3 बार से ज़्यादा नहीं अटैम्प्ट करिएगा। यहाँ पे लिखा होता है 0 से 3 तक, तो इसमें आप 3 बार से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करिएगा। जैसे आप डालते हैं यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के वेरीफाई आधार करते हैं, तुरंत आपका आधार कार्ड जो आधार कार्ड होता है वो लिख देता है प्रमाणीकरण आपका सफल हुआ, यानी आपका प्रमाणीकरण सफल हो जाता है। फिर यहाँ पे आप जाते हो, आधार कार्ड जैसे वेरीफाई होता है, आधार कार्ड वेरीफाई होते ही आपका जो आधार का प्रमाणीकरण होता है उसी के साथ ही NPCI वेरीफाई ऑटोमेटिक हो जाता है। NPCI वेरीफाई उन स्टूडेंट का नहीं होता जिनके बैंक अकाउंट से उनका आधार कार्ड लिंक नहीं होता, NPCI एक्टिव नहीं होती है, उन्हीं स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आती है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं पिछले वर्ष मैंने अपने अकाउंट में NPCI एक्टिव करवाई थी बट इस बार क्यों नहीं, मतलब होगी क्यों नहीं। तो आपको एक बार चेक करवा लेना है। क्या होता है कि जब कुछ दिन तक आप उसमें से लेन देन नहीं करते हैं तो आपकी NPCI डीएक्टिवेट कर दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर मान लीजिए इन तरह एक्टिव कराने के बाद भी आपकी नहीं हो रही है तो आपको करना ये है डियर स्टूडेंट कि अपने फॉर्म को जो है NPCI वेरिफिकेशन के लिए उस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे चेक स्टेटस का ऑप्शन आएगा ग्रीन कलर में, उस पर आपको क्लिक करता है। एक बार करना, 2 बार करना है, हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक ये NPCI वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर NPCI एक ही बार में हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो आप इन तरह की चीज़ों को कर लीजिएगा। फिर बात आती है कि CBSE बोर्ड वाला क्या होता है मैटर। देखिए जो स्टूडेंट यूपी बोर्ड वाले हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप CBSE बोर्ड के हैं तो इसके लिए क्या होता है कि आपको CBSE बोर्ड रोल नंबर डालना है और रोल नंबर डाल करके आपको अपना जो प्रमाणीकरण है रोल नंबर उसका वेरिफिकेशन कर लेना है। फिर जांच हेतु प्रिंट करें का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे जांच हेतु प्रिंट करें पे क्लिक करके अपने आवेदन पत्र को प्रिंट कर लेना है। आपको अपनी डिटेल मैच कर लेनी है, सारा कुछ सही होना चाहिए। अगर सारा कुछ सही है, अगर फ़ोटो नहीं आ रही है तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर फ़ोटो नहीं प्रिंट में फ़ोटो जैसे इस तरह से मान लीजिए अगर आपके उसमें फ़ोटो नहीं आ रही है तो आपको परेशान नहीं होना है। वो क्या है कि इस बार जो फ़ोटो है वो आपके आधार कार्ड से ले रही है तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी। जब आप सारा कुछ चेक करवा के अपने कॉलेज में एक बार अपने कोई भी फॉर्म फिल करने से पहले लॉक करने से पहले अपने फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर अपने कॉलेज में चेक करा लेना है। चेक करवाने के बाद में आपको यहाँ पे अगर कोई गलती होती है तो आवेदन पत्र को संशोधित करने वाले पे क्लिक करके संशोधित कर लेना है। अगर कोई गलती नहीं होती है तो जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करने वाले पे क्लिक करके आपके अपने फॉर्म को लॉक कर देना है। ठीक है स्टूडेंट,
मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उस कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। बाकी अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सुपरफास्ट अयोध्या के नाम से, उस पर आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, या फिर कोई भी स्क्रीनशॉट हुआ, कुछ भी हुआ तो आप मुझे वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो फिर मैं दोबारा से कहता हूँ कि आप एक बार लाइक कर दीजिए और भी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए। बाकी आपको वीडियो टाइमली मिलती रहेगी, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आपको वीडियो टाइमली नहीं मिल पाती है। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट किया करिए, मैं उसका रिप्लाई कोशिश करता हूँ कि दे दूँ, बट थोड़ा इस समय बिजी चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।